हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। तो आज मार्केटिंग का आपका क्लास 12 का यूनिट 1 शुरू करने वाले हैं और सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। और देखो, जो आपका मार्केटिंग का सीबीएसई का जो सिलेबस है उसी में से ही मैंने आप सबके लिए स्पेशली ये नोट्स बनाए हैं। सेशन 1 2 3 4 सारे सेशन है इसमें, और सारे पॉइंट टू पॉइंट वही सब नोट्स हैं आपके। ये शॉर्ट में मैं आपको समझाने वाला हूँ और जिससे आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम में आप देख रहे हो तब भी आपको समझ आ जाएगा, अगर आप रिवीजन के लिए देख रहे हो वीडियो तब भी आपको पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, लाइक कर देना इस वीडियो को, और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही मेहनत से आप सभी वीडियोस बना रहे हैं, तो यार लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल से कनेक्टेड रहना, ताकि आगे भी आपके लिए दूसरी कोई वीडियो आए वो आप जरूर देख पाओ और आपको वीडियोस आगे भी शो होंगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। तो आज आपका यूनिट 1 हम शुरू करने वाले हैं और आगे आप बाकी दूसरी वीडियोस भी आपको मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक चेक कर लेना जरूर। और बाकी आगे भी प्ले लिस्ट वगैरह के मैं लिंक शेयर करते रहूँगा। ठीक है, चैनल से कनेक्टेड रहना। किसी दूसरे टॉपिक वीडियो देखना चाहते हो या कुछ पूछना हो कमेंट करके पूछ सकते हो। सेशन 1 अपना शुरू करते हैं मार्केटिंग का, हमारे यहाँ पे यूनिट 1 का, जो कि है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो सेशन 1 है ये हमारा। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या मीनिंग में यहाँ पे डेफिनेशन है, ये नोट्स में आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगा, तो कनेक्टेड रहना चैनल से और सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पे डेफिनेशन। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है जिसमें लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट क्या है, एक एंटिटी है। ठीक है, मतलब एक ऐसी चीज़ है जो कि क्या करती है, कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करती है और साथ ही क्या करती है, सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। अब प्रोडक्ट है, बिजनेस इसलिए चल रहा है क्योंकि वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी को भूख लग रही है तो वो कंपनी क्या कर रही है, खाने से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रही है खाने के लिए, जिससे कि लोगों की भूख मिटे। जैसे कि अब बर्गर है आपका, बंदे को प्रॉब्लम क्या दिखी, हंगर है उसकी प्रॉब्लम, और उसके सोल्यूशन क्या है, उसका जो हंगर मिटाने का प्रोडक्ट, बर्गर खा के मान लो उसकी भूख मिट रही है तो वो उसका ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, रोटी दाल चावल कुछ भी खा के, मतलब जैसे रेस्टोरेंट्स होते हैं हमारे, तो सोल्यूशन यही है, कुछ भी मतलब उनको लोगों को चीज़ प्रोवाइड करना। अब इसमें कुछ टेंजिबल आइटम्स हो सकती है, जैसे कि कुछ खाने की चीज़ है, कोई चीज़ बंदा खा रहा है, कुछ टेंजिबल आइटम्स है, मतलब कुछ देखने जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। साथ ही उसके इंटेंजिबल बेनिफिट्स। अब बंदा जैसे अगर मान लो कुछ खा रहा है प्रोडक्ट, जैसे रेस्टोरेंट में गया हो, वहाँ पे उसको एसी मिल रहा है, कुर्सी मिल रही है, टेबल मिल रहा है, पानी भी दे रहे हैं उसे वहाँ पे, वो वॉशरूम यूज़ कर सकता है, और मतलब कुछ मसाले वगैरह एक्स्ट्रा अगर मांगने हैं तो वो भी ले सकता है, वो तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी ले रहा है वो। ठीक है, तो प्रोडक्ट यही है, प्रोडक्ट का मतलब कुछ इंटेंजिबल आइटम्स, जैसे कि एक मेन जो प्रोडक्ट उसने खरीदा है, साथ ही उसके कुछ इंटेंजिबल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, या कोई भी इंटेंजिबल बेनिफिट्स जो कुछ मतलब फ़ायदा करे किसी इंसान को, कुछ भी चीज़, वो प्रोडक्ट है जो कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करती है। अब अगला क्या है यहाँ पे, स्कोप। अब स्कोप क्या है, एनकम्पसेस गुड्स, सर्विसेज, एक्सपीरियंस, इवेंट्स, प्लेस, प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनाइजेशन, इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़। अब प्रोडक्ट सिर्फ एक प्रोडक्ट ही नहीं है, नॉर्मल एक सिंपल चीज़ नहीं है, साथ ही गुड्स तो है ही वो, जैसे कोई भी नॉर्मल प्रोडक्ट हो गया, साथ उसके साथ साथ सर्विस भी है, सर्विस में भी हो सकता है प्रोडक्ट, सर्विस भी मतलब बेच सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो लोगों को ऑफर करे, जो लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करे और उनको कोई बेनिफिट से। जैसे सर्विस होगी, एक्सपीरियंस हो गया, इवेंट्स हो गए, और कुछ प्लेसेस हो गई, प्रॉपर्टीज़ हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, कोई आइडिया होगा, मतलब इन सब चीज़ों को बेच सकते हैं और लोग इसे खरीदते भी हैं। इन सब को एक्सपीरियंस करने का, यूज़ करने का, या फिर कुछ मतलब खरीदने का लोगों को यहाँ पे स्कोप रहता है। ठीक है, और इसकी हम मार्केटिंग कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे स्कोप है। कॉम्बिनेशन, अब स्टार्टिंग में थोड़े मतलब डिले हो रहा है, बट आगे हम अच्छे से कवर करने वाले फास्ट स्पीड में। कॉम्बिनेशन क्या है यहाँ पे, मर्जेस फिजिकल एलिमेंट्स एंड सर्विसेज फॉर कंप्लीट कंज्यूमर सोल्यूशन। ठीक है, अब जो फिजिकल एलिमेंट्स हों, कुछ ना कुछ फिजिकल चीज़ें हों और कुछ ना कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं प्रोडक्ट से जुड़े हुए, और सर्विस उसके साथ में, और ये क्या है, कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, बंदा थका हुआ है और उसको भूख लग रही है, तो वो कि मान लो किसी होटल में चला गया, वहाँ पे वो खाना भी खा रहा है और साथ में वो वहाँ पे सो भी जाएगा रूम लेके, या फिर उसको बैठने के लिए जगह मिल रही है तो वहाँ पे वो आराम भी कर लेगा। तो ये कंप्लीट एक सोल्यूशन मिल गया बंदे को। ठीक है, ये प्रोडक्ट उसने खरीद लिया एक। अब डेफिनेशन देखते हैं कुछ। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी यहाँ पे पीटर ड्रकर की, जो कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट्स वैल्यूज एमर्जेस ओनली व्हेन बॉट और कंज्यूम्ड। तो प्रोडक्ट की एक वैल्यू बढ़ती है, वैल्यू बन जाती है जब वो खरीदा गया हो या फिर यूज़ किया गया हो। ठीक है, फिलिप कॉटलर ने क्या कहा है यहाँ पे, एनीथिंग ऑफर्ड टू फुलफिल अ नीड और वांट। प्रोडक्ट क्या है, कोई ऐसी चीज़, कोई भी चीज़ जो कि ऑफर करी जाए, जो कि नीड्स और वांट को फुलफिल करे यहाँ पे। ठीक है, अब विलियम स्टैंटन ने क्या कहा है यहाँ पे, कंबाइंस टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स मीटिंग नीड्स एंड वांट्स। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी ऐसी चीज़, जैसे हमने पहले भी अभी बोला ही था कि रेस्टोरेंट है आपका, वहाँ पे आपको खाने की चीज़ भी मिल रही है और साथ में आपको वहाँ पे बैठने की जगह मिल रही है, और आप वहाँ पे जैसे कुछ और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और कुछ और भी चीज़ें आपको ऑफर करी जाती है, कुछ सर्विसेज वगैरह।
तो ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या करती है, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना यार, आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, जल्दी जल्दी हम कोशिश करते हैं तो खत्म करने की। अगले क्या है यहाँ पे, कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं एक प्रोडक्ट में, ठीक है। नंबर 1 पे कोर प्रोडक्ट, जैसे कि फंडामेंटल बेनिफिट्स और सर्विस। जैसे एक बंदे को मेन क्या चीज़ चाहिए, अब जैसे यहाँ पे ये आपकी बुक में एग्जांपल है कि सोप है। अब एक बंदे को सोप चाहिए तो मेन क्या है, उसने कुछ नहीं उससे लेने देना, बस उसको सोप चाहिए, तो वो एक मेन जो हमारा प्रोडक्ट है सोप। अगला क्या है यहाँ पे, एसोसिएटेड फीचर, उसके साथ कुछ फीचर जुड़े हुए, जैसे कि अब सोप है तो सोप के साथ क्या फीचर जुड़े हुए, जैसे उसकी कुछ अच्छी फ्रेगनेंस स्मेल अच्छी थी, उसके अंदर जैसे ज़्यादा झाग होती है, तो ऐसा कुछ, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं, कुछ अच्छी मतलब स्मूथनेस है, कुछ अच्छा। ब्रांड नेम, अब ब्रांड भी हो तो उस प्रोडक्ट के साथ ही जुड़ा हुआ है, ब्रांड का नेम भी जुड़ा हुआ है। प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट है, उसके साथ फीचर जुड़े हुए हैं, उसके साथ उसका ब्रांड नेम जुड़ा हुआ है, उसका लोगो जुड़ा हुआ है, उसकी पैकेज वो भी जुड़ा हुआ है, और साथ में उसका लेबल जुड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें मिलकर एक प्रोडक्ट बनाती हैं, और ये सब इकट्ठे जुड़ी हुई हैं, और जो कि इसके कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ब्रांड नेम क्या है, आइडेंटिफायर्स डिफरेंशिएटिंग द प्रोडक्ट, कुछ ऐसा मतलब जो वहाँ बाकी मार्केट में जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनसे हमारे प्रोडक्ट को अलग बताए, कुछ सुपीरियर बताए, कुछ बेटर बताए, और अलग से मतलब बता दे कि हमारा अलग प्रोडक्ट है, ये ब्रांड है हमारा। लोगो से ये क्या सिंबल करता है यहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन, एक आइडेंटिफाई करता है, जैसे जैसे कुछ चीज़ मान लो छपी हुई है हमारे कंपनी का, ब्रांड का कुछ नेम वगैरह, या फिर कुछ मान लो लोगो सा बना हुआ है, लोगो आप जानते हो, तो वो लोगो का कुछ सिंबल जिससे कि लोग पहचान पाए, अच्छा हाँ ये तो इस कंपनी का लोगो है। स्टारबक्स का लोगो है जैसे, तो वैसे ही लोग समझ जाते हैं, कुछ भी कहीं भी बना हो ये स्टारबक्स का लोगो है, ये एप्पल का लोगो है, एप्पल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आगे एक बचा यहाँ पे लेबल, तो वो जो कि क्या है, जैसे प्रोवाइड्स प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन हो, क्या उसकी एक्सपायरी डेट है, क्या उसमें डिटेल्स वगैरह हैं, क्या उसके इंग्रेडिएंट्स है, और जैसे वो सब प्रोडक्ट और पैकेज दोनों में लिखा होता है। तो ये लेबल प्रोडक्ट में पैकेज में लगा होता है, और अलग से भी लगा हो सकता है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, पैसे का ग्राम वगैरह, कुछ ना कुछ वेट, ऐसे कुछ सिंपल जो इन्फॉर्मेशन होती है। अगला क्या है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट। तो ये क्या है, कोर एलिमेंट। अब मार्केटिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो मार्केटिंग से रिलेटेड क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये एक मतलब कोर एलिमेंट है जो मार्केटिंग के आसपास मतलब फोकस करता है, ठीक है। जैसे कि अब आप मार्केटिंग यहाँ पढ़ रहे हो, तो वो मार्केटिंग प्रोडक्ट्स के लिए पढ़ रहे हो, जैसे कि कुछ भी चीज़ यहाँ पे क्या किसी की मार्केटिंग करते हैं, अगर कोई कंपनी अगर बिजनेस है वो अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी ही मार्केटिंग करते हैं। तो मार्केटिंग और जैसे प्रोडक्ट और मार्केटिंग ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल मार्केटिंग होती ही प्रोडक्ट की है। अगला क्या है, डिफरेंट व्यूज़, वेरिड परसेप्शंस बाय कंज्यूमर एंड सोसाइटी। तो अलग अलग व्यूज़ होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक प्रोडक्ट है उसके अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं, कोई कुछ समझ रहा है, कोई कुछ समझ रहा है, ठीक है। कोई समझ रहा है एप्पल बहुत अच्छा लग्जरी प्रोडक्ट है, कोई सोच रहा है कि बहुत ज़्यादा ही महंगा है, अपनी अपनी सोच है। एक बंदा जो कंज्यूमर है वो और सोसाइटी, बाकी समाज के लोग अलग अलग सोच रखते हैं एक प्रोडक्ट के लिए। इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज, कवर्स बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या दोनों चीज़ें आती हैं, गुड्स और सर्विस दोनों, मतलब टेंजिबल चीज़ें, जैसे बर्गर की हम बात कर रहे थे, साथ में उसके साथ कुछ अगर बेनिफिट्स जुड़े हों वो, या फिर कोई बंदा हो सकता है सिर्फ बेनिफिट्स लेने ही गया हो, ठीक है। जैसे मान लो कि क्लब गया है कोई बंदा, वहाँ पे वो क्या कुछ खरीद के नहीं लेके आया, वहाँ पे वो गाने गुने सुन के आ गया, खेल कूद के आ गया, ठीक है, इन्जॉय करके आ गया, डांस करके आ गया, तो वो क्या हुआ, वहाँ पे उसने सर्विस ली, उसको वहाँ से कुछ नहीं मिला। अब जैसे मूवी देखने जाते हो आप मूवी को एक खरीद के लेके नहीं आए अपने साथ, आप वहाँ पे देख के आ गए, एक से एक्सपीरियंस लेके आए हो, तो वही आपका एक इंटेंजिबल चीज़ हुई वहाँ पे, ठीक है, आपने सर्विस ली है। अगला क्या है, गोल अचीवमेंट। अब ये अचीव करना है, जैसे प्रोडक्शन से आप यहाँ पे गोल अचीव कर सकते हो, सेलिंग से और इम्प्रूवमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे गोल कैसे अचीव करा जाता है प्रोडक्ट से, यहाँ पे कि एक प्रोडक्शन करते हैं, सेलिंग करते हैं और इम्प्रूव करते हैं, ये कुछ ना कुछ, जैसे हम अगर हमारा प्रोडक्शन हमने कंप्लीट करी तो प्रोडक्ट का यहाँ पे प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। हमने प्रोडक्ट का और क्या गोल हो सकता है कि अब इस प्रोडक्ट को सेल भी करवाना है, और क्या हो सकता है हमने इस प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर लिया, हमने अपना गोल अचीव कर लिया। जैसे मान लो कि एक फ़ोन है, उसको सबसे पहले क्या है, फ़ोन को बनाना, जब फ़ोन बना तो हमने टिक कर लिया, वाह भाई हमारा फ़ोन बन चुका है, यहाँ पे हमारा एक गोल कंप्लीट हो गया। सेकंड हमारा क्या होगा गोल, अब इस प्रोडक्ट जो हमने बना लिया इसको सेल जरूर करना है, तो वो एक और गोल हो गया हमारा, वो भी टिक हमने कर लिया। एक तीसरा क्या हो गया, इंप्रूवमेंट, मार्केट में और भी दूसरे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, दूसरे और फ़ोन आ रहे हैं, अब हमने दूसरी कंपनी के फ़ोन से जैसा या फिर कुछ एक्स्ट्रा अच्छा अपने फ़ोन को इम्प्रूव कर लिया, तो हमने तीसरा एक और गोल अचीव कर लिया। तो यहाँ पे गोल्स जुड़े होते हैं प्रोडक्ट से,
ऐसे 3 तरह के गोल्स प्रोडक्शन के, सेलिंग के और इम्प्रूवमेंट्स के। अगला क्या है फीचर्स एंड बेनिफिट्स। अब ये फीचर्स और बेनिफिट्स को साथ में लेके आता है एक प्रोडक्ट। कुछ टेंजिबल चीज़ें होती हैं जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट के बारे में, और मतलब कोई भी दूसरे मान लो फ़ोन के बारे में भी अगर आप बात कर रहे हो, कुछ ना कुछ अलग अलग फीचर्स जुड़े होते हैं। और साथ में एक तो प्रोडक्ट तो आपको मिल ही रहा है यहाँ पे, ठीक है, और साथ में उसके चीज़ें फीचर्स भी जुड़े होते हैं, बेनिफिट्स भी जुड़े होते हैं एक प्रोडक्ट के साथ में। व्हीकल फॉर बेनिफिट्स, तो यहाँ पे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, डिलीवर सेटिस्फैक्शन एंड बेनिफिट्स, लोगों को सेटिस्फैक्शन भी देती है और बेनिफिट्स भी देती है। ये एक चलती फिरती गाड़ी है भाई, यहाँ पे कह रहे हैं ये कि जो आपको फ़ायदा दे प्रोडक्ट। अगला क्या है यहाँ पे सर्विस इंपॉर्टेंस, इंक्लूड्स द रोल ऑफ सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज के रोल को यहाँ पे इंक्लूड करती है, मतलब सर्विस भी साथ में ही जुड़ के आती है प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। मतलब साथ में अगर एक प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो उसके पहले और उसके बाद में सर्विस लोगों को मिलनी जरूरी है। सबसे पहले कैसे प्रोडक्ट के बारे में बताना, कुछ भी कन्फ्यूजन डाउट्स वगैरह वो क्लियर करना, लोगों को सिंपली और इजीली उन तक प्रोडक्ट पहुंचाना, उनको खरीदने में ताकि आसानी रहे, और जब उन्होंने खरीद लिया उसके बाद भी उन्हें आसानी रहे, कोई दिक्कत ना आए हमारे प्रोडक्ट से लेके, ठीक है। तो वो सर्विस हम साथ में इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट के साथ देना। अगला क्या है टोटल ऑफर, प्रोडक्ट क्या है एक पूरा कंप्लीट पैकेज है, एक कंप्लीट ऑफर है जिसमें कि कंबाइंस ऑल प्रोडक्ट क्वालिटीज़ एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोडक्ट की सारी क्वालिटीज़ और सर्विसेज इकट्ठे जुड़ी हुई होती हैं एक प्रोडक्ट के साथ में। अब अगला क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस अब देखते हैं। सबसे पहला क्या आ गया हमारे यहाँ फोकल पॉइंट, और सेकंड हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, लास्ट क्या है एंड गोल। अब सबसे हमारे इंपॉर्टेंस में क्या है कि क्या क्यों हमारे लिए प्रोडक्ट जरूरी है। सबसे नंबर 1 पे मार्केटिंग के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ प्रोडक्ट के आसपास ही होती हैं, क्योंकि प्रोडक्ट है तो ही उसकी मार्केटिंग करी जा सकती है और तभी मार्केटिंग हमारी कंप्लीट होगी। और मतलब मेन मार्केटिंग के लिए प्रोडक्ट ही जरूरी है, प्रोडक्ट होगा तभी तो कुछ हम कर पाएंगे। प्रोडक्ट में गुड्स और सर्विस दोनों हो सकते हैं। अब सेंट्रल टू मार्केटिंग एक्टिविटीज़, ये मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का मेन पॉइंट ही प्रोडक्ट है। अगला क्या है यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, बेसिस फॉर मार्केटिंग प्लानिंग। मार्केटिंग हमने करनी है, क्या हमने जैसे सोच लिया प्लान बना रहे हैं, ये हमारा एक प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको साइड में रख दिया, चलो ठीक है प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको इतने लोगों को ऑफर करेंगे, उसके बाद इतना हम चार्ज करेंगे, और उसके बाद हम जैसे यहाँ तक पहुँचाएंगे लोगों को, और ऐसे प्रमोशन करेंगे, ऐसे लोगों तक बिकेगा हमारा प्रोडक्ट, और फिर हम मार्केट में अच्छा लीड करेंगे। ये सब मतलब कुछ बातें बन रही हैं, ठीक है, जो कि क्या है मार्केटिंग की हमारी बातें होती है, प्लानिंग कर रहे हैं हम। पर इन सब प्लानिंग के लिए प्रोडक्ट भी तो होना चाहिए कि किस चीज़ की हम प्लानिंग कर रहे हैं, जो चीज़ हमने सेल करनी है उस सबको आगे सब कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए मार्केटिंग की हर एक्टिविटी में प्रोडक्ट का मेन रोल है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर मार्केटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, सब कुछ स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट यही है कि आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी आप सारी जो मार्केटिंग की प्लानिंग है, मार्केटिंग की हर एक चीज़ एक्टिविटी उसी प्रोडक्ट पे बेस करती है, वो बेसिस है उसकी, ठीक है। प्रोडक्ट के बेसिस पे ही मार्केटिंग की हर प्लानिंग कंप्लीट हो सकती है। एंड गोल टू मीट, इसका एंड गोल क्या होता है, एक एंड गोल मतलब ये रखा गया है कि कस्टमर की जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई करे, तो इसलिए भी एक हमारा प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे इंपॉर्टेंट है ताकि मार्केटिंग की सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जा सके। नंबर 2 पे क्या है मार्केटिंग प्लानिंग हम प्रॉपरली कर पाएँ, और नंबर 3 पे क्या है कस्टमर की जो नीड्स हैं उसको ये सेटिस्फाई करे, ठीक है। 3 चीज़ें होगी हमारे यहाँ पे, ये प्रोडक्ट के यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। अगला क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट लेवल्स, तो नंबर 1 पे हमारे यहाँ पे कोर बेनिफिट, नंबर 2 पे है जेनेरिक। तो ये देखो ये क्या है एक ना जैसे मैं यहाँ से दिखाता हूँ, नीचे से ना ऊपर की तरफ है बोलने की, मतलब ऐसे नीचे वाला जो लेवल है वो सबसे ज़्यादा मतलब बिग है, ठीक है। मतलब अगर देखें ना सुपीरियर पिरामिड जैसे अगर बनाए हम, तो यहाँ पे सबसे टॉप पे ये नीचे वाला है। और मैं नीचे वाले का सिंपल एग्जांपल लूँ कि ये है कि सबसे नीचे कि सबसे एंड लेवल, एंड पे, ठीक है, टॉप लेवल एंड कर दिया हो जिसने, बिल्कुल किल कर दिया, ठीक है। वो क्या हो गया जैसे कुछ एक्स्ट्रा, मतलब जैसे चैट जीपीटी है आपका, गूगल है, और भी जैसे कुछ ना कुछ अलग अलग कंपनीज हैं जो कि कुछ मतलब फ्यूचरिस्टिक चीज़ें कर रही हैं। टेस्ला है आपकी, गाड़ी चल रही है आपकी, तो ये क्या होगी बिल्कुल एंड लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे ये लास्ट में आता है, और सब कुछ बेसिक बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ वो यहाँ पे सबसे ऊपर आता है। ये प्रोडक्ट के ऐसे लेवल होते हैं, ठीक है। अब कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है समझने में, तो उसको ईजिली समझते हैं कि ये प्रोडक्ट के लेवल क्या है और ये क्या बता रहे हैं। और नंबर 1 पे क्या है कोर बेनिफिट, एक बंदा है उसको जैसे हम बात करते हैं कि फ़ोन चाहिए, तो वो क्या है एक बटन वाले फ़ोन से भी काम चला लेगा कि सिर्फ फ़ोन करने के लिए चाहिए। कोर बेनिफिट कि फ़ोन करने के लिए चाहिए,
जो कि फंडामेंटल नीड फुलफिलमेंट करे, ठीक है। फ़ोन करने के लिए चाहिए उसे, तो एक नीड को फुलफिल कर देगी वो, ठीक है। अब अगला क्या है, जेनरिक प्रोडक्ट, बेसिक वर्जन विदाउट ब्रांडिंग। अब वो हो सकता है कि वो कुछ उसको थोड़े और एक आध चीज़ और मिल जाए, कुछ चाइनीज से ले लेगा प्रोडक्ट, उसको कोई फर्क नहीं, ब्रांड से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी वो फ़ोन ले लेगा। जैसे पहले हम देखते थे कोई सा भी टच वाला फ़ोन आ रहा है, कोई कंपनी नहीं, कोई कुछ नहीं, लोग खरीद रहे हैं, उनका जो है कुछ ना कुछ यूट्यूब चल रहा है उसमें और कुछ गूगल चल रहा है, तो वो चल रही चीज़ें, उनको फर्क भी नहीं पड़ता, कहते ब्रांड से कोई लेन देना नहीं। तीसरी चीज़ नंबर पे आ गई आपकी ब्रांडेड प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल भी लेंगे, और पहले फ़ोन के एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ। तीसरे नंबर पे उससे ऊपर ऊपर के लेवल पे क्या हो गया, ब्रांडेड। सैमसंग का प्रोडक्ट हो गया आपका, ठीक है, या रेडमी का हो गया, ओप्पो हो गया, तो ये ब्रांडेड हो गए, सारे ब्रांड्स हैं, जिससे कि आइडेंटिफाइड बाय ब्रांड नेम, ब्रांड के नेम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है फ़ोन को, ठीक है, ये कोई भी ऐसे प्रोडक्ट को। अगला क्या है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, एक यूनिक एट्रीब्यूट के साथ वो आ रहा है, वो उससे भी ऊपर का लेवल क्या हो गया, एप्पल। स्मार्टफोन में ही हम बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो गया, नेक्स्ट लेवल एप्पल के प्रोडक्ट्स हो गए आपके, जो कि ज़्यादा ही प्राइसिंग कर रहे हैं, ज़्यादा ही कुछ अलग फीचर दे रहे हैं, तो वो डिफरेंशिएट है, मार्केट से अलग है बिल्कुल। कह रहे हैं हम बिल्कुल मार्केट जैसे नहीं है, मानते हैं हम स्मार्टफोन है, पर हम कुछ अलग हट के स्मार्टफोन है, ठीक है, वो उससे भी ऊपर का लेवल। अगला क्या हो गया, कस्टमाइज प्रोडक्ट। यहाँ पे अगर फ़ोन का एग्जांपल ड्रॉप कर दें, तो यहाँ पे एग्जांपल आता है आपका, जैसे कस्टमाइज में वैसे फ़ोन का भी मान सकते हैं कि कुछ ना कुछ, मान लो आपने बोल दिया कि मेरे को कैमरा ज़्यादा अच्छा चाहिए, इसमें मेरे को डिस्प्ले ज़्यादा बड़ी वाली चाहिए, मेरे को ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, तो आप उसको कस्टमाइज़ करा रहे हो, अपने हिसाब से चुन रहे हो कि मेरे को कौन सा, जैसे आपने बोला कुछ अलग कलर का चाहिए, कुछ अलग बैक होना चाहिए, इसके साथ ये चीज़ भी मिलनी चाहिए, तो आप मांग कर रहे हो, ठीक है, कि मेरे को ऐसा मिलना चाहिए। इसमें आप एग्जाम्पल ले जा सकते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर का, इसमें कि एक बंदा कस्टमाइज़ कर रहा है कि उसको ये ऐसी इतनी बड़ी स्क्रीन चाहिए, और उसके अंदर ये वाला उसको प्रोसेसर चाहिए, और साथ में उसको अलग तरीके का माउस चाहिए, रैम इतनी चाहिए, स्टोरेज इतनी चाहिए, वो कस्टमाइज़ करवा रहा है, वो और एक्स्ट्रा लेवल हो गया, स्मार्ट लेवल। अगला क्या हो गया, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, एनहेंस्ड विद एडिशनल फीचर। ऑगमेंटेड का मतलब होता है एडिशनल, एडिशनल, ठीक है। अब कुछ ऐसी चीज़ जिससे कि एडिशनल फीचर के साथ उसे एनहेंस करा जा रहा है, ठीक है, कि हमारा प्रोडक्ट कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स लेके आता है, इस मतलब बहुत अलग बिल्कुल। तो ये उसको माना जा रहा है कि इसमें ग्राफिक कार्ड है, इसमें कुछ अलग ही सीपीयू लगा हुआ है, जीपीयू लगा हुआ है, कुछ मार्केट से बिल्कुल अलग, टॉप लेवल पे, जो कुछ भी हमारी चीज़ कर सकता है, हमारा प्रोडक्ट कुछ भी चला सकता है, कुछ भी अच्छे से रन कर सकता है। अब अगले उस पर क्या आ गया, पोटेंशियल प्रोडक्ट, जो फ्यूचर में इन्वेंट हो सकता है और हो भी रहा है नेक्स्ट लेवल पे, लास्ट पे, ठीक है। मान लो कि फ़ोन का तो चलो एग्जांपल ले लिया हमने, कि कुछ ऐसे ये आ रहा है कि आपके सन ग्लासेज आ रहे हैं जिसके अंदर उनको डिस्प्ले लगी हुई है, दिख रहा है कुछ अंदर से, कुछ सुन रहा है, तो वो क्या हो गया, पोटेंशियल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो मतलब जो फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट के लेवल बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेन यही माना जाता है कि जैसे एक बंदे का अगर चाहिए कुछ नॉर्मल कोर बेनिफिट, तो राशन चाहिए, सरकार राशन प्रोवाइड कर रही है, उसकी कोई ब्रांड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपल दाल चावल कुछ ना कुछ लोगों को मिल रहा है, मान लो, मानने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, कि बेसिक लेवल पे एक बंदे को कुछ ना कुछ सामान कहीं से भी मिल गया। नंबर 2 पे क्या आता है यहाँ पे, बेसिक, उसका अलग बेसिक वर्जन विदाउट ब्रांडिंग। अब आपके आसपास कोई लोकल स्टोर वगैरह में कई बार कुछ बिना ब्रांड की भी कुछ चीज़ बिक रही होती है, कई बार लिखा होता है नॉन ब्रांडेड आटा, तो वो जेनरिक है, कोई मतलब है, ठीक है, क्वालिटी सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, पर कोई ब्रांड नहीं है। तीसरे नंबर पे क्या आता है आपका, ब्रांड वाली आटा हो गया, ठीक है, व्हीट फ्लावर आपका, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो ब्रांड वाला आ गया, जैसे आशीर्वाद का होता है आपका, पतंजलि का होता है, ये ब्रांड हो गया। उसके बाद क्या हो गया, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, कुछ अलग से, जैसे पतंजलि का आ रहा है कि यहाँ पे मिक्स्ड आपका यहाँ पे है, ठीक है, जिसमें अलग अलग आपके यहाँ पे व्हीट मिले हुए हैं, होल व्हीट हो गया, या फिर मल्टीग्रेन आटा हो गया आपका, ठीक है, तो वो डिफरेंशिएटेड। तो ऐसे ऐसे करते करते, और ये कस्टमाइज उससे भी ऊपर का लेवल, तो ऐसे ऐसे लेवल बढ़ता जाता है और प्रोडक्ट आगे बड़ा बनता जाता है, ठीक है। तो इसमें ये देखना होता है कि एक बंदा, कोई बिजनेस या फिर कोई कंपनी कौन सी चीज़ को ऑफर करने की सोच रही है, इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस चीज़ में बिजनेस करना है हमें, ठीक है, कौन सी चीज़ बेचेंगे लोगों को। अगला क्या है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्ट मिक्स। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट डिमांड, सबसे नंबर 1 पे ये है, मार्केट डिमांड। कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मार्केटिंग मिक्स को, जैसे मार्केटिंग में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, उसको यहाँ पे अफेक्ट करती है। जैसे अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर नहीं ऐसा नहीं हुआ तो मार्केटिंग में हमें ऐसा करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट में अगर ऐसा है तो फिर हम मार्केटिंग में हमें कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे, या फिर मार्केटिंग में कुछ अलग है तो प्रोडक्ट में, मतलब क्या है वो देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ एक तकरार सी पैदा कर रही है, ठीक है, और इन्फ्लुएंस कर रही है फैक्टर्स को प्रोडक्ट मिक्स के, ठीक है। तो नंबर 1 पे है मार्केट डिमांड, मतलब
कि अगर जैसे मार्केट में जिस तरह की डिमांड है प्रोडक्ट हम उसी तरह का बनाएंगे फिर, ठीक है, कस्टमर की नीड्स एंड प्रेफरेंस के बेसिस पे, तो उस हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। नंबर 2 पे क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट बनाने में क्या कॉस्ट आ रही है उस हिसाब से हम प्रोडक्ट को बनाएंगे, उससे बहुत फर्क पड़ेगा कि कितना बनाना है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है हमें, ठीक है। नंबर 3 पे क्या आ गया हमारा, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, कि हमें कितनी क्वांटिटी में बनाना है, उससे भी हमारा बहुत फ़र्क पड़ेगा कि हमें किस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो वो जो भी हम वॉल्यूम हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा बल्क में बनाना है, तो उसके लिए हम अलग कुछ सोच सकते हैं कि उससे हमें कॉस्ट कम आएगी, या फिर हम बल्क प्रोडक्शन करनी है, या फिर हमें शॉर्ट में थोड़ा सा ही बनाना है उसे क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। अगला यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमें किस तरह से एडवर्टाइज करना है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़, कि क्या कौन सी स्ट्रेटजी हम फॉलो करने वाले हैं, और किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, कहाँ कहाँ पे हम बेचेंगे प्रोडक्ट को, किन किन लोगों को बेचेंगे, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा हमारे प्रोडक्ट में कि कौन सा प्रोडक्ट हमें बनाना है और क्या हमारा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट से जुड़ी और भी कई चीज़ें हम उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे, ठीक है। अगला क्या है यहाँ पे, यूज़ ऑफ रेजिडुअल्स, कि प्रोडक्ट के साथ जो कुछ सामान मान लो रॉ मटेरियल बच रहा है, या प्रोडक्ट के साथ कुछ और भी चीज़ें जुड़ी हुई थी जो हम बेच नहीं रहे अलग से, और मतलब जो बच गई उसका हम क्या करेंगे। तो उन चीज़ों का भी हमें सोचना है कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपकी बुक में ये लिया गया है कि जैसे चीनी बनाते हैं, या फिर कोई भी मतलब ऐसी मीठी चीज़ बना रहे हैं, उसके बाद जो मीठा मीठा कुछ या चीनी सा कुछ बच गया उसका क्या करेंगे हम, तो उसको किस तरह से यूज़ करना है, कैसे बेचेंगे उसे हम, क्या अलग हम कुछ प्रोडक्ट में यूज़ कर लेंगे उसे। तो जो कुछ रॉ मटेरियल जैसे कोई चीज़ बच गई उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। अगला क्या है यहाँ पे, कॉम्पिटिटर्स एक्शन, कि कॉम्पिटिटर्स को भी हमें देखते चलना है कि हमारे कॉम्पिटिटर क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं मार्केट में, और दूसरे ब्रांड्स हैं, दूसरी कंपनी है, वो क्या बना रहे हैं, हमें उस हिसाब से अपना भी फिर यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा, और चेंजेस भी कुछ करने पड़ेंगे प्रोडक्ट में, उस हिसाब से डिसीजन लेने पड़ेंगे। यूटिलाइजेशन एंड ऑफ मार्केटिंग कैपेसिटी, ठीक है। अब एनहेंस इन मार्केटिंग ऑपरेशंस, तो यहाँ पे क्या है कि मार्केटिंग के जो ऑपरेशंस हैं, कुछ ना कुछ मार्केटिंग में हम जो काम करते हैं, और मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आपका प्रोडक्ट तो है ही है, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उन सब चीज़ों को हम किस तरह से यूज़ करेंगे, और जो हमारे रिसोर्सेज हमारे पास हैं, पैसे वगैरह हैं हमारे पास कुछ, मतलब कुछ भी हमारे पास चीज़ें मार्केटिंग से रिलेटेड जुड़ी हुई हैं, उसको हम किस तरह से यूज़ करने वाले हैं आगे, तो उससे भी हमारा काफ़ी फ़र्क पड़ेगा कि हमें किस लेवल तक जाना है, कैसे जाना है, उस हिसाब से हम प्रोडक्ट को यहाँ पे चूज़ करेंगे, और कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे प्रोडक्ट से रिलेटेड अपने। लास्ट में क्या है हमारा गुडविल, कि कंपनी की हमारी रेपुटेशन क्या है, ब्रांड वैल्यू क्या है, उस हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाएंगे, डिसीजन लेंगे, और काफ़ी कुछ चेंजेस करेंगे। और प्रोडक्ट से मतलब प्रोडक्ट में जो भी कुछ करना है ना, तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें क्या होगी, जैसे प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन हो गए आपके, और प्रोडक्ट से रिलेटेड जैसे आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है, कितना बनाना है, और क्या कौन सी क्वालिटी का बनाना है, क्या प्राइस उसका रखेंगे, महंगा वाला प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या क्वालिटी उसकी रखेंगे हम, तो ये सब कुछ मान लो चीज़ें हैं। अब ये सब चीज़ें यहाँ पे इन फैक्टर से यहाँ पे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो ये सब मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट डिसीजन हैं ये, ठीक है। उसी हिसाब से हमारा प्रोडक्ट मिक्स यहाँ पे चलेगा। अगला क्या है यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट टर्म्स, कुछ टर्म्स हैं उसको देख लेते हैं भाई। प्रोडक्ट मिक्स, कि यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट मिक्स, फुल रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफर्ड। तो प्रोडक्ट मिक्स में क्या आता है कि किस लेवल तक, कौन से रेंज तक हम प्रोडक्ट को यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ब्रेड्थ की अगर बात करें तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लाइंस, अलग अलग वैरायटीज़ हम दे रहे हैं यहाँ पे। डेप्थ की अगर बात करें, वेरिएशंस, अलग अलग मॉडल हैं, वेरिएशंस हैं, ठीक है। और अगला क्या है यहाँ पे, कंसिस्टेंसी, जिसमें क्या है रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट लाइंस। प्रोडक्ट लाइन हमने बना रखी है जिसमें कि हमारे यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं इसमें, ठीक है। और मतलब ये हमें देखना पड़ेगा कि मार्केटिंग मिक्स में कि किस, जैसे हमने फैक्टर्स देखे, इन फैक्टर्स के बेसिस पे कि हम कौन से लेवल तक जा सकते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट हम ऑफर कर सकते हैं, और कुछ नया प्रोडक्ट भी अपनी लाइन में ऐड कर सकते हैं या नहीं, तो वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें, ब्रेड्थ का मतलब है वैरायटी ऑफ लाइन्स, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स, मतलब बहुत सारी अलग अलग प्रोडक्ट लाइन्स हैं, जैसे इसमें अलग प्रोडक्ट लाइन है, ये अलग प्रोडक्ट लाइन है। अब इसके अंदर जैसे 1 2 3 ये ब्रेड्थ होगी कि कितना हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते जा रहे हैं, चौड़ा करते जा रहे हैं, ठीक है। डेप्थ में क्या हो गया, गहराई में, कि एक लाइन के अंदर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक लाइन के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे अगर हम चॉकलेट्स की बात कर रहे हैं तो एक दो चॉकलेट्स में पूरी गहराई तक इतनी 50 तरह की चॉकलेट अपने उसमें बना दी, ठीक है। कंसिस्टेंसी, रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट लाइन्स, अब ये चॉकलेट है, ये बिस्किट्स है, तो इसके बीच में क्या रिलेशन है, दो प्रोडक्ट लाइन्स के बीच में हमने कैसे रिलेशन रखे हुए हैं, कि हम कुछ स्नैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे कुछ है, ठीक है। कि हम कॉन्टीन्यूसली खाने पीने की चीज़ों में डील कर रहे हैं, स्नैक्स में,
या कुछ लोगों को बच्चों को जो अच्छा लगे उस उन सब चीज़ों में हम यहाँ डील कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी हो गया वो। तो ये प्रोडक्ट मिक्स हो गया यहाँ पे। प्रोडक्ट लाइन, ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, कुछ एक जैसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जैसे इसमें हमारा है ये 1 2 3 4 5 चॉकलेट्स हैं अलग अलग तरह की, तो ये कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए सारे हमारे, ठीक है। अगला क्या हो गया हमारा, प्रोडक्ट पोजीशनिंग, परसेप्शन ऑफ परसेप्शन इन मार्केट, जो हमारा प्रोडक्ट है उसको लेके लोग मार्केट में क्या समझ रहे हैं, कैसा समझ रहे हैं, जो भी लोगों के मन में इमेज बन रखी है हमारे प्रोडक्ट के लिए, जो भी माइंड में वो सोचते हैं, मतलब समझते हैं हमारे प्रोडक्ट को, वो यहाँ पे क्या उसको कहते हैं पोजीशनिंग, कि बंदे के दिमाग में माइंड में क्या पोजीशनिंग है, ठीक है। अगला क्या है हम प्रोडक्ट रिपोजिशनिंग। अब जैसे हमें पता चला कि लोग हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा महंगा समझ रहे हैं या फिर कुछ लोग इसको बेकार समझ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे उससे एडजस्ट करेंगे, कुछ ना कुछ हम एक्टिविटीज़ करेंगे यहाँ पे, कुछ ना कुछ अलग फीचर्स वगैरह देंगे या कुछ भी मतलब ऐसा करेंगे जिससे लोगों के माइंड में कुछ उसको चेंजेस आए। जैसे मान लो कि एप्पल है या वन प्लस है, वन प्लस के फ़ोन पहले महंगे आ रहे थे, तो लोगों को लगा महंगे फ़ोन होते हैं, अच्छे होते हैं, पर ठीक है, पर उन्होंने लोगों के माइंड में क्या क्रिएट करवाया, नहीं महंगे ही नहीं होते, सस्ते भी हैं, तो वो भी आप ले सकते हो। लोगों के मन में क्या आया, फिर सस्ते में भी बढ़िया मिल रहा है शायद, क्योंकि पहले लोगों को लगता था महंगे में मिलता है वन प्लस के फ़ोन सिर्फ, पर अब उन्हें लगा कि सस्ते में भी बढ़िया फ़ोन मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो खुश हो गए। अगला क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, जिसका मतलब क्या होता है कुछ यूनिक फीचर्स, कुछ अट्रैक्ट करने के लिए, कुछ बढ़िया अलग से दिखाने के लिए उसको डिफ्रेंशिएट करना, अलग मार्केट से अलग, ठीक है, मतलब मार्केट में जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनसे अलग। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, जिसका क्या मतलब हुआ एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट ऑफरिंग, अपने प्रोडक्ट को अलग अलग लेवल्स में अलग अलग मतलब डिवर्सिफाई कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, अलग अलग और भी ऑफर करना शुरू कर दिया हमने, ठीक है, एक्स्ट्रा दे रहे हैं, अलग अलग चीज़ें बेच रहे हैं। प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन, ऑल्टरिंग फीचर्स और ऑल्टरिंग फीचर्स ऑफ और पैकेजिंग, ठीक है, कुछ फीचर्स को ऑल्टर कर देना, कुछ ना कुछ मतलब चीज़ें बढ़ा के दे देना, कुछ एडिशनल चीज़ें कर देना, कुछ पैकेजिंग में चेंज कर देना, कुछ चेंजेस वगैरह करना, कुछ कम करना, कुछ ज़्यादा करना, उसको यहाँ पे क्या कहते हैं मॉडिफिकेशन, प्रोडक्ट में मॉडिफाई करा हमने, ठीक है। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, यूनिफॉर्म क्वालिटी अक्रॉस प्रोडक्ट्स, कि प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ यूनिफॉर्म क्वालिटी, लगातार अच्छी क्वालिटी हमें देते रहना, एक स्टैंडर्ड बना रखा है, हमेशा बढ़िया प्रोडक्ट्स अपने देते हैं, ठीक है। अगला क्या है हमारा प्रोडक्ट एलिमिनेशन, रिमूविंग अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो भी हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड जुड़ी हुई अनप्रॉफिटेबल चीज़ें उसको हटा देना है, ठीक है, और मतलब उनको एलिमिनेट करना, उनको रिमूव करना। तो सेशन 1 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बाकी आपके अगली वीडियो में करते हैं, ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आगे भी दूसरी जो डिटेल वीडियोज़ हैं वो अभी जरूर आएंगी, जिसमें हम लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ पढ़ेंगे। पर ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगले सेशन में हम अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना। होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बस अगली वीडियो मिलते हैं। कनेक्टेड रहना चैनल से, किसी और दूसरे टॉपिक वीडियो देखना चाहो या कुछ पूछना हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अगली वीडियो मिलते हैं। बाय बाय गाइस।